हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नगर पंचायत हरिहरपुर के प्रत्याशी। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? ब्रिजेश पाल। ब्रिजेश पाल जी, यहाँ हरिहरपुर जब यह नगर पंचायत सृजित हुआ था तो आप पहले चेयरमैन इसके थे। जी हाँ, 88 से 93 तक मैं चेयरमैन रहा। कितना विकास किया आपने? हमने जो इसकी संग बुनियाद डालनी थी उसका काम तो मैंने ही किया, और उस टाइम में इसको आदर्श नगर पंचायत बनाने का भी काम किया। जी। जो भी सांस्कृतिक धरोहर थे उनको, जो विस्मृत हो चुके थे सामाजिक मानसिक पटल से, उसे भी स्थापित करने का काम किया। और विकास में जैसे विद्युत उपकेंद्र, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना जब अर्जुन सिंह संसाधन मंत्री थे उसे लगकर के माननीय जगदम्बिका पाल जी के सौजन्य से हम लोगों ने यहाँ नवोदय विद्यालय की भी स्थापना कराया। जो भी सड़कें और कार्यालय की स्थापना हमने, एक पंचायत भवन था उसको तोड़ ताड़ करके अपने हिसाब से सीमित संसाधनों में भी हम लोगों ने कार्यालय की स्थापना किया था। साथ ही जल निगम की स्थापना करवाया, टेलीफोन उपकेंद्र की स्थापना करवाया। जो एक आवश्यक आवश्यकता है उसको स्थापित करने का काम मैंने अपने कार्यकाल में किया था। उन्हीं के सब अपने कार्यकाल में ही मैंने रंगपाल जी जो यहाँ एक कवि हुए हैं ब्रजभाषा के श्रेष्ठ, जिसे मतलब अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि इस जनपद की शैक्षिक और सांस्कृतिक पहचान रंगपाल जी से है। तो रंगपाल जी ने अपने साहित्य के माध्यम से पूरे विश्व में अपना एक स्थान बनाया है। तो हमारे समझ में आया कि सबसे पहले रंगपाल जी जो यहाँ पर हमारे ही वो एक महान विभूति रहे हैं, उनको स्थापित करने का मैंने काम किया। और साथ ही साथ उनके नाम पर प्रत्येक 20 फरवरी को रंगपाल जयंती आज भी परंपरागत रूप से मनाई जाती है, जो बाल सेवा संस्थान और राष्ट्रीय एकीकरण के साथ संयुक्त सहयोग से वह जनपद और नगर स्तर पर मनाया जाता है। सारे लोग उसमें सहभागिता करते हैं। आपस में यहाँ आपसी मेल भाव भाईचारा कायम है, क्योंकि ये कौमी एकजहती के अलंबरदार महान सूफी संत की धरती है। इस नाते यहाँ कभी आपस में किसी धर्म, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी जात, किसी भाषा, किसी धर्म के नाम पर कभी कोई भी भेद नहीं रहा। हम लोगों ने उसको एकता बनाने का हमेशा काम किया, और देश के तरक्की के साथ साथ हरिहरपुर की तरक्की करके उसमें एक नया फलसफा जोड़ने का काम किया है। काफी दिनों से आप यहाँ की कुर्सी से दूर रहे, तो क्या आपकी बार उम्मीद है? अब देखिए, कुर्सी से दूर रहे इसका एक बुनियादी वजह है, क्योंकि सामान्य सीट जब हुई तो पिछली बार एक हादसा हो गया। जो हमारे विपक्षी हैं उन्होंने कुछ इस तरह की एक्टिविटी की कि अगल बगल के गांव से आने वाले लोगों के बीच में उनका कुछ इस तरह से विवाद हुआ और एक कैजुअलिटी हो गई। और उसमें मैं निर्दोष था, ईश्वर साक्षी है, मैंने चींटी को नहीं मारा, लेकिन मुझे 302 जैसे जघन्य मामले मुलजिम बनाया गया। लेकिन न्यायपालिका का धन्यवाद देता हूँ, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ कि हमको बाइज्जत बरी कर दिया गया इस मामले से, और बाइज्जत बरी होने का ही नतीजा है। मेरा चरित्र उत्तम है, मैं आपके बीच में चुनाव के मैदान में हूँ। मैंने कभी कोई इस तरह का कार्य नहीं किया अपराध, और मुझे फर्जी फंसा गया था। आप सबको धन्यवाद इस नाते है कि ईश्वर ने मेरी मदद किया, और मैं आज हनुमान जी की भी कृपा है, और आप सब लोग संस्कारिक सुपात्र लोगों की, नगरवासियों की, न्यायपालिका का, पुलिस प्रशासन का, सबके सहयोग से मेरे साथ न्याय हुआ। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। लोग कहते हैं कि विकास पुरुष पप्पू शाही, तो आपके नगर पंचायत का कितना विकास हुआ है, कितना मानते हैं आप? अगर उनका आवास देख लें आप, तो विकास का एक मानक आपको मिल जाएगा। जब वो आए थे इस नगर में उनके, तो जो स्थिति रही होगी, आप किसी और से पूछने में उनके बारे में कहना बहुत मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि हमारे ही रिश्ते और नाते में ही पड़ते हैं। अगर हमारे पटीदारी में आए तो वो हमारे ही परिवार में हम उनको मानते हैं। मैं मतलब जो गलतियाँ हुई हैं, जो शब्द के माध्यम से मैं उन्हें कुछ कहूँ तो ये सामान्य शिष्टाचार के विपरीत होगा, क्योंकि मैं अशिष्ट नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और मैं जानता हूँ कि किससे संवैधानिक ढांचे में किस तरह से किससे बात करनी चाहिए। और मैं उनका नाम न लेते हुए मैं ये जरूर कहूँगा कि विकास के साथ साथ जो यहाँ पर स्थानीय स्तर पर विकास हुआ, जेसीबी लगा करके गांव गांव में, गलियों गलियों में जो ईंट निकाल दिए गए, जो विद्यालय की ईंट निकाल करके
खेत की बाउंड्री लगा ली गई और तमाम ऐसे काम किए गए। 200 किसानों को उजाड़ने का काम किया गया, जमीन कब्जा करने का काम किया गया और अपनी तरक्की और बहबूदी में जितना भी काम करना था किया गया। हम कभी ठेकेदारी करते नहीं और जो भी पैसा, मतलब अब आपको ये बता दें कि एक एक चीज का 3-3 बार भुगतान हो रहा है। वही मिट्टी निकाली जा रही है, वही मिट्टी उठाई जा रही है, वही मिट्टी गड्ढा के लिए पेमेंट हो रहा है, उसी मिट्टी का फिर वहाँ पटाई का पेमेंट हो रहा है। तो एक मिट्टी अगर एक ट्राली मिट्टी का अगर कम से कम 20,000 रुपया भुगतान करा लिया जाए तो अब जान लीजिए कितनी मिट्टी लग रही है एक एक जगह से निकाल करके। और ईंटों का तो आप देखे होंगे, आप टहल के आ रहे हैं, देख रहे हैं, बता रहे हैं, हर वार्डों में जो पहले स्थापित किया गया था ये टाइल्स, अब उसको निकाल करके पता नहीं कहाँ लेके चले जा रहे हैं लोग। क्या स्थिति है? पब्लिक तो ये कहती है साहब पूरा रास्ता बंद हो गया, पानी लग जा रहा है, निकलने की समस्या है। स्थिति ये है कि वह ईंट जा करके जिस तरह से पहले विद्यालय वाला गायब हो गया, 30 दलित लोगों को स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत यहाँ दुकानों का निर्माण कराया गया था ग्राम सभा के कार्यकाल में, वो सारी दुकानें गिरा दी गई कि ये आजम खां साहब का प्रोग्राम लग रहा है, इसको कह करके उसको गिराया गया। और आजम खां मंत्री थे, आए भी नहीं और उनकी मकानें तोड़ दी गई, उनका शटर उठा लिया गया। आप पूछ सकते हैं किसी भी दलित समाज के लोगों से। आप देख लें, अभी हाल ही में घटना हुई है हमारे बगल में, एक बरौली के पंडित जी हैं, उनकी ज़मीन है, उनकी ज़मीनों को मतलब अगर वो बाउंड्री थी उसको जेसीबी से तोड़वा करके पूरा ईंट गायब कर दी गया रात में। साथ साथ घर के सिधाई में पड़ने वाले ये रामहरक के लड़के हैं सतगुर बारी, इनका मकान तोड़ने की कोशिश की गई। वो तो पुलिस का धन्यवाद है कि समय से पहुंच गई और यहाँ तक कि अब शब्दों का प्रयोग किया, जेसीबी पकड़ी गई और जो है एक आध जो आतताई लोग हैं उनको पकड़ करके ले गए, दबाव बनाए, तब जाकर के उस बेचारे का मकान बचा, नहीं तो उसको भी उजाड़ रहे थे। अपने घर के सामने जो भी पड़ जाए, यहाँ से देवरिया जिले तक पूरा कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। अब यही है यहाँ का विकास। जनता अगर नगर पंचायत अध्यक्ष आपको बनाती है तो क्या विकास, क्या क्या यहाँ पर आपको विकास करना है? सबसे पहले तो यहाँ जल निकासी की व्यवस्था हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, बच्चों के शिक्षा के लिए और तकनीकी शिक्षा के लिए इंतजाम किया जाए। बच्चियों की शिक्षा के लिए जो बाहर जा कर के उनको पढ़ने में असुविधा होती है, उसके लिए महिलाओं के शिक्षा की उचित व्यवस्था, तकनीकी शिक्षा की भी व्यवस्था किया जाए। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी इतनी बड़ी आबादी पर सिर्फ एक आयुर्वेदिक अस्पताल है। अब एक छोटा सा वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है जिसमें डॉक्टर का भी अभाव है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 50 सैया 100 सैया का एक अस्पताल, क्योंकि अगल बगल के गांव का भी एक केंद्र बिंदु रहा है हरिहरपुर। स्वास्थ्य के लिए यहाँ लोग अपनी अच्छी चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यहाँ आवें और उन्हें अच्छी से अच्छी तात्कालिक सुविधा मिल सके, ये सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता होगी यहाँ के लिए। जनता का कहाँ तक आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, कुछ मजबूरन, कुछ मसलहतन कातिल को मसीहा कहते हैं, क्योंकि 20 साल से लगातार आतंक की कायनात में यहाँ की जनता घिरी हुई है। तो यह लोग मारे दहशत के कि कहीं मेरा आवास न तोड़ दिया जाए, कहीं मेरा जो झंडा नहीं लगा रहा है उसका आवास तोड़ा जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, तो कहीं हमारे साथ कोई इस तरह से मिसबिहेव न हो, इस नाते जबरदस्ती बुला करके आ करके लोग झंडा ले रहे हैं और टोपी लगा रहे हैं और वो है चद्दर उड़वा रहे हैं। तो ठीक है, वो लोग ले तो जा रहे हैं लेकिन जा करके रख दे रहे हैं। उनके अंतःकरण में चीज़ें बसी हुई हैं कि हरिहरपुर में परिवर्तन जरूर हो और हरिहरपुर में एक बार यहाँ के अस्थाई निवासी, अस्थाई लोग जो यहाँ के हैं, जिसकी पीड़ा जो इस मिट्टी में पैदा हुए, जिस मिट्टी में मिलाए जाएंगे, उनको एक बार मौका दिया जाए। क्योंकि 20 साल से एक आदमी कह रहा है कि हम बाहर से आए हुए हैं 3 जिला पार और सबके सीने पर राज कर रहे हैं। कम से कम उसका जो गर्व है, उसका जो अहंकार है, उसे नष्ट करने के लिए जनता कृत संकल्पित है। यहाँ तक कि महिलाएं निकल चुकी हैं अपने घरों से और वो लोग भी संकल्प ले लिए हैं कि जब तक हम इनको यहाँ से, जिस तरह एकादशी में सूपा पीट दिया जाता है कि ईश्वर आवे दलित कर जाए, वो कहानी कहते हुए सारे लोग गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, नगर नगर घूम करके इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम ऐसे साथी हैं जो अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से प्रचार प्रसार कर रहे हैं शांतिपूर्वक। हमने भी सबसे अपील किया है कि शांतिपूर्वक
आप सब लोग हाथ पैर जोड़ करके, हम तो भाई दरवाजे दरवाजे अपना मत्था टेक रहे हैं और अगला एक कह रहा है कि मैं दरवाजे से ही नहीं निकलूंगा। अब इसमें तय करना है कि क्या किम जॉन की तरह एक फरमान जारी हो जाएगा कि आप सब लोग वोट दे दो, फिर चुनाव की कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम तो सबका चरण रज लेते हुए, इस मट्टी को चंदन के समान समझते हुए, मैं सबके घर घर घूम करके मांग रहा हूँ अपने मतदान के अपने बारे में कि भाई हमारे पक्ष में एक बार हरिहरपुर की तरक्की, विकास और हरिहरपुर के माटी को अपनी मर्यादा को स्थापित करने के लिए आप सब लोग अगर एक बार साइकिल चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा देंगे तो निश्चित रूप से इस अहंकारी का, इस रावण राज का खात्मा होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं तो अभी गांव में गया था, अलग अलग वार्डों में घूमा हूँ, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला मुझे कि जो ये कह दे कि पप्पू साई ये खराब काम किए हैं। अब देखिए, अगर 20 साल से कोई आतंकित करके रखा है तो तुरंत ही रिमोट से कोई काम होगा नहीं। नाम लेकर के और मीडिया में अगर वो आ जाएगा उसका नाम, तो हो सकता है जैसे इनके अनिल बारी के यहाँ चला गया जेसीबी, उसी तरह उनके यहाँ भी जेसीबी चला जाए। तो जेसीबी चला जाएगा तो कौन गरीब आदमी चाहेगा सीधा सीधा उलझना। अरे वोट पर्दे के पीछे पड़ता है, वोट पर्दे के पीछे पड़ेगा, किसी को जानकारी नहीं होगी। संविधान में व्यवस्था है और वोट का दहशत दे करके, मैं वोट यहीं से देख रहा हूँ, आप अगर देखेंगे तो मैं आपको पेपर दे दूं, उसमें पूरा स्क्रीन पे आ रहा है। कम से कम पूरे नगर पंचायत का सारा रिमोट आज भी उन अपने कमरे में, अपने ऑफिस में बना के रखे हुए हैं। आप देख लीजिएगा कि सारा सिस्टम उनके हाथ में है। प्रशासन से कहा भी गया तो वो जांच कराए तहसीलदार से। तो दुनिया में कहाँ कोई तफ्तीश यहाँ होगी जब कातिल ही मुलाजिम हो, कातिल ही सिपाही हो। कोई जांच नहीं हुई, खाली लिख के चला गया, नहीं वो तो सारा सिस्टम टाउनेरियम लगा हुआ है। लेकिन आज भी अपने यहाँ से सिस्टम चला रहे हैं, इसकी कोई जांच नहीं हो रही। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि आप उस रिमोट को वहाँ से हटाइए। नहीं, यहाँ के नागरिक दहशत में है, उनको ये भय दिखाया जा रहा है कि अगर आप किसी दूसरे को वोट दोगे तो मैं देख रहा हूँ, जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन एक दहशत दिखाया जा रहा है। इस नाते वहाँ से उन सारे जो जिन स्पॉट पर लगे हुए हैं सीसीटीवी, उनको, उनका रिमोट तो इनके यहाँ से हटाने की ही जरूरत है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इसकी मांग करता हूँ। क्या ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे से अब की बार हरिहरपुर की जनता बदलाव करेगी? हमको तो 100% यकीन है कि पर्दे के पीछे रह करके, कुछ लोग पर्दे के आगे भी आ गए हैं, एक अच्छी खासी तादाद है जो पर्दे के बाहर आकर के काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दहशत ज़दा हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई हमको समाज में ओपन भी न हो और काम भी हो जाए। तो इस नाते निश्चित रूप से हमें तो यकीन है कि अब की परिवर्तन की बयार जो बह रही है 13 तारीख को परिणाम के रूप में आपके सामने आ जाएगा। आपको बता दें, बहुत बेबाकी से मेरे साथ नगर पंचायत हरिहरपुर के प्रत्याशी थे जो अपनी बातों को रखे। बने रहिए हमारे साथ, मैं दिखाता हूं पल पल की रिपोर्ट, हकीकत क्या है। शिवराम चतुर्वेदी, संत कबीर नगर।